Okay guys, so this is Hitesh Pati and this is editorial video of question minimizing coins. ठीक है, CACS problem set. Before this, if you have not subscribed this channel, you can subscribe this channel. I post competitive programming and web related videos. Okay, so question 2 DP section minimizing coins. So शुरुआत की 3-4 प्रॉब्लम सेम सी हैं, ठीक है, बट स्टिल बेस क्लियर तो सब क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं, ठीक है। तो मैं भी बेसिक प्रॉब्लम्स भी सारी करता हूँ ताकि एडवांस प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। तो लेट्स सी, consider a money system consisting of n coins. Okay, we are having n coins in a money system and each coin has a positive integer value, ठीक है। your task is to produce a sum of money x using the available coins in such a way that the number of coins is minimal. Okay, so this is a kind of coin change problem. We are having n coins in our money system. Okay, एक एरे है हमारे पास जिसमें n कॉइन्स हैं और ईच कॉइन की एक वैल्यू है, ठीक है। द डिज़ायर्ड सम है, एक हमारे पास डिज़ायर्ड सम है, ठीक है, जितना सम हमें बनाना है और हमें ये सम इन कॉइन्स का यूज़ करके, मिनिमम कॉइन्स का यूज़ करके ये सम बनाना है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स n इज इक्वल्स टू 100 एंड 10 इज 6, ठीक है। एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड सम देन -1 प्रिंट करना है, ठीक है, फाइन। तो लीनियर डीपी ऑब्वियसली, अब ये कैसे अप्रोच करना है लीनियर डीपी, तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। हमारा जो सम है, ठीक है, जो लेट सपोज कि हमें जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है, जो मिनिमल और मैक्सिमम है, वो हमारे ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेंगे, खाली जो हमारा डिज़ायर्ड सम है या फिर जो सम हम एट द इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट हम जो सम बना रहे हैं ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेंगे, और कोई सेकेंड वेरिएबल तो है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं लीनियर डीपी, ठीक है। नाउ लेट्स से वी आर हैविंग अ सम एक्स जो हमें बनाना है, ठीक है, एंड वी आर हैविंग सम कॉइन्स 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 कॉइन्स हैं हमारे पास, इन सब का यूज़ करके, इन मिनिमम कॉइन्स का यूज़ करके एक्स सम बनाना है। तो ऑब्वियसली बॉटम अप रिकमेंड करते हैं, ये तो पहले बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स से अब अपने अप्रोच का पहले बेस केस देखते हैं। तो इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो बेस केस ऑब्वियसली छोटा, सबसे छोटा आपके जो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो उसका सबसे छोटा सेक्शन, ठीक है, तो ऑब्वियसली 0। इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो मिनिमम कॉइन्स वी आर यूजिंग विल बी ऑब्वियसली 0। ओके, ये तो अंडरस्टूड है। नाउ छोटे से बड़े की तरफ जब बढ़ेंगे तो इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 1, अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 1 बनाना है फॉर से, ठीक है। लेट से x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 11 है, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1 बना रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 बनाने के लिए हम ऑब्वियसली कितने कॉइन्स का यूज़ कर सकते हैं, पहले तो हमें ये देखना है। हम 1 का यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो ठीक है, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई 1 यूज़ करने के। 2 का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, 3 का भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, फिर 1 के आगे का कोई भी यूज़ नहीं कर सकते। तो अब सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अप्रोच किया था, सेम अप्रोच करें अगर, ठीक है। लेट सपोज कि हम x इज इक्वल्स टू 9 बना रहे हैं, ठीक है, सम। अब हम किसी इंस्टेंट में लेट सपोज 2 कॉइन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2 कॉइन का यूज़ कर रहे हैं हम अपने 9 को बनाने में, ठीक है। तो अगर 2 कॉइन का यूज़ करके हम 9 बनाना चाहते हैं तो इनिशियली हमारा जो सम है जो हमारे पास था वो 7 होना चाहिए, मीन्स टोटल सम माइनस 2 का यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो 2 होना चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज हम किसी इंस्टेंट पे 3 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज 7 होना चाहिए, ठीक है। पहले हम यही देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू, अगर हम 2 का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इनिशियली क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी हम 2 का यूज़ कर पाएंगे।
तो 7 को बनाने में ऑब्वियसली हमने लेट सपोज के कॉइन्स यूज़ कर रखे हैं इनिशियली, ठीक है। एंड के कॉइन्स ये जो हैं, ये के हमारा मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पे हम क्या एक कॉइन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपना फाइनल 9 बनाने के लिए। तो 9 बनाने के लिए क्या हो गया, के प्लस 1 कॉइन्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब किसी इंस्टेंट में हमने 2 को यूज़ किया, ठीक है। अब लेट सपोज कि अब हम 3 कॉइन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक आया कि 9 माइनस 3 अब हमारे पास प्रीवियसली होना चाहिए, 9 माइनस 3 6, ठीक है। अब जब हमें 6 बनाना था, 6 हमारे पास प्रीवियसली होना चाहिए एंड हम 3 उसमें ऐड कर रहे हैं। तो लेट सपोज के डैश वेज हमारी 6 की मिनिमम थी हमारे पास, ठीक है। प्लस हमने क्या किया, 1 और कर दिया उसमें ऐड, है ना, क्योंकि हमने 3 कॉइन ऐड किया ना, तभी तो हमारा सम 9 बनेगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज एक हमारे पास हो गई 9, ठीक है, एक हमारे पास हो गई 7, एक हमारे पास हो गई के प्लस 1 9 बनाने की वेज, एक हमारे पास हो गई के डैश प्लस 1 9 बनाने की वेज, ठीक है। इसी तरह हर स्टेप में हम जितने कॉइन्स ऐड यूज़ करेंगे हमारे पास उतनी डिफरेंट वेज आएंगी, है ना। एंड हमें क्या करना है, हम 9 बना रहे हैं, ठीक है, हम इस स्टैंड पे 9 बना रहे हैं, तो हमें 9 की भी नंबर ऑफ वेज मिनिमम चाहिए। एंड 9 बनाने की हमारे पास लेट सपोज कुछ इतनी सारी वेज हैं, ठीक है, बहुत सारी वेज हैं। तो उन सब का मिनिमम जो भी होगा उन्हीं उतने नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज़ करके हम 9 बना सकते हैं, है ना। तो हम के और के डैश प्लस 1 का जो भी मिनिमम होगा उतने नंबर का यूज़ करके हम 9 बना सकते हैं। ओके, सो कुछ इस वे में हम अपनी डीपी अप्रोच करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे और हर स्टेप में चेक कर लेंगे कि हम कौन से कॉइन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले 1 का यूज़ करेंगे, किसी इंस्टेंट पे 1 का यूज़ करेंगे, किसी इंस्टेंट पे 2 का, किसी पे 3 का, किसी पे 4 का, और उसमें क्या करेंगे, उसके ऑब्वियसली जो प्रीवियस हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, उन नंबर ऑफ कॉइन्स में प्लस 1, क्योंकि हम इस इंस्टेंट पे एक कॉइन का यूज़ कर रहे हैं 2 और 3 का, और फिर जितनी नंबर ऑफ वेज मिलेगी उन सबका मिनिमम, ठीक है, उन सबका जो भी मिनिमम होगा वो हमारा टारगेट का नंबर ऑफ कॉइन्स होगा। तो कोड देखते हैं इसका, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, एन और एक्स, ठीक है, एन नंबर ऑफ कॉइन्स, एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास टारगेट सम, इनपुट लिया, फिर एक वेक्टर बना लिया नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए और उस वेक्टर का इनपुट ले लिया, ठीक है, वी में। अब जो हमारी आंसर एरे डीपी एरे थी, ठीक है, डीपी एरे में ऑब्वियसली हम हर कॉइन के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन, हम हर पॉसिबल टारगेट के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, मिनिमम कॉइन्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट टारगेट हमारे पास क्या है, एक्स है, तो हम छोटे से एक्स की तरफ बढ़ेंगे, 0 से एक्स की तरफ। तो हमने साइज क्या लिया, एक्स प्लस 1, इंडेक्सिंग 0 तो एक्स प्लस 1, एंड सबको इनिशियली क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया। 10⁻⁹ इसका मैक्सिमम आंसर हो सकता है, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही जब हमारे कितने, एन की वैल्यू 100 है, तो मैक्सिमम आंसर 10 मैक्सिमाइज कर दिया हमने 10⁻⁹, ठीक है। एंड ठीक है, तो मैक्सिमाइज कर दिया, देन हमने डीपी ऑफ 0 को 0 कर दिया। वाई, क्योंकि 0 टारगेट है अगर, तो ऑब्वियसली 0 बनाने के कितने कॉइन्स यूज होंगे, 0 कॉइन्स, ठीक है। नाउ एक एक करके हम सारे टारगेट्स 1 से x तक इटरेट करेंगे, ठीक है। अब आई टारगेट बनाने के लिए हम इस लूप में क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं कौन कौन से कॉइन्स हम फेंक सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब jth इंडेक्स का कॉइन आई से छोटा होगा जब भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी इंस्टेंट पे, है ना। भाई लेट सपोज हमारे पास 1 2 3 थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 1 2 3 और 4 थे, एंड किसी इंस्टेंट पे अगर हमें सम 3 बनाना है तो हम उस पर 4 कॉइन मतलब 4 वैल्यू का कॉइन तो यूज़ नहीं करेंगे ना, दैट्स वाई वी आर ओके, दैट्स वाई वी आर सीइंग दिस कंडीशन हेयर। ओके, सो आई माइनस सी ऑफ जे जब ऑब्वियसली ग्रेटर देन या 0 होगा,
इक्वल्स टू 0, तब हम क्या करेंगे, डी पी ऑफ आई को मिनिमम ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ डी पी प्लस जो उसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए आई माइनस सी जे, है ना, उस इंडेक्स को बनाने में हमें कितनी नंबर ऑफ मिनिमम वेव लगी थी, प्लस 1, क्योंकि हमने इस इंस्टेंट पे एक कॉइन और डाला है, ठीक है, इसका, और जो इनिशियल वैल्यू है उसका मिनिमम लेते जाएंगे, है ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने कर ली, डीपी अरे कंस्ट्रक्ट कर ली। अब एंड में क्या होगा, ऑब्वियसली हमने ये क्या किया, हमने ये किया कि अगर डी पी ऑफ एक्स 1E9 नहीं है, मतलब हमारी डी पी ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने इनिशलाइज ही 1E9 से किया था, चेंज हुई है, मतलब कि कोई नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं, ठीक है, तब तो हमारा डी पी ऑफ एक्स आंसर हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ वेज पॉसिबल नहीं है वो सम कंस्ट्रक्ट करने के, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिला के हम एक्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उस केस में आंसर -1 हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फील फ्री टू सब्सक्राइब दिस चैनल if you like my explanations. Okay, thank you.